याद रखो, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी आजमाइश सख्त हो गई है और तुम्हारा सब्र बस अनकरीब टूटने वाला है, तो समझ लो अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह ताला किस चीज का इशारा देना चाहता है। सुनो, कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त हो जाती है कि इंसान को लगता है बस अब हिम्मत खत्म हो गई, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक मैं इन दुखों, इन मुश्किलात, इन आंसुओं के साथ जीऊं। और हकीकत यह है कि ऐसे लम्हे में इंसान का सब्र टूटने लगता है। मगर याद रखो, यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारे अंदर की कमजोरी को भी और तुम्हारे सब्र की ताकत को भी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुनो, जब तुम्हारे अर्द गिर्द अंधेरा छा जाए, जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तब हकीकत में एक दरवाजा खोलने वाला होता है। लेकिन वो नजर सिर्फ इसी को आता है जो अपनी टूटी हिम्मत को थाम कर कहता है, आ अल्लाह मैं तेरा हूं। याद रखो, मुश्किलात तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि अल्लाह के करीब करने आती है। कभी ये ना समझना कि तुम्हारा सब्र ज़ाय हो रहा है। नहीं, हर आंसू, हर दुआ, हर बेख्वाबी की रात लिखी जा रही है और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। कभी तुमने सोचा है कि अगर ये जिंदगी हमेशा आसान रहती, अगर कभी कोई मुश्किल ना आती, अगर हर रास्ता हमवार होता, तो तुम्हारा ईमान कहां खड़ा होता, तुम्हारी दुआ कितनी सच्ची होती, तुम्हारी आंखों के आंसू कितने कीमती होते। सुनो, अल्लाह तुम्हें तोड़ता नहीं है, अल्लाह तुम्हें बना रहा है। वो तुम्हें ऐसी आजमाइशों से गुजार रहा है जिनके बाद तुम वो शख्स नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत, वो यकीन, वो कुर्ब इलाही पैदा होगा जो किसी आम रास्ते से कभी नहीं मिल सकता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करो, आसानी मुश्किल के बाद नहीं, बल्कि इसी मुश्किल के अंदर है। वो आसानी छपी हुई है जैसे रात की सियाही में चमकता सितारा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पांव लड़खड़ा गए, तुम्हारे हाथ खाली हैं, मगर हकीकत में तुम्हारा रब तुम्हें थामे हुए है। याद रखो, पहाड़ हमेशा आसानी से नहीं चढ़े जाते, मगर जब तुम चोटी पर पहुंचते हो तो वो मंजर तुम्हारी थकन भुला देता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी मुश्किलात हैं, वो तुम्हें एक ऐसे मकाम पर ले जाने वाली है जहां तुम खुद भी हैरान हो जाओगे कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर गया। सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है और यही वजह है कि तुम्हें इन तूफानों से गुजारा जा रहा है। अभी बर्दाश्त करो, अभी थामे रहो, क्योंकि कल जब सूरज तुम्हारे लिए तुलू होगा तो तुम समझोगे कि ये सब सब्र, ये सब आंसू, ये सब दुआएं तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए थी। कभी दिल से ये सवाल करो कि आखिर अल्लाह ने तुम्हें उन्हीं आजमाइशों के लिए क्यों चुना। तुम्हारे आसपास हजारों लोग हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ हैं, मगर तुम्हें ये दुख, ये तूफान क्यों दिया गया? इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें खास नजर से देखा है। वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा करना चाहता है जो बाकियों को नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और वही है जो तुम्हें जमीन और समंदर की तारीकियों में रास्ते दिखाता है। सोचो, जब सब कुछ अंधेरे में डूबा होता है, जब न कोई इंसान तुम्हें समझ पाता है और न कोई सहारा साथ खड़ा होता है, तब अल्लाह खुद तुम्हारा रहनुमा बन जाता है। ये आयत हमें यह बताती है कि अंधेरे तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो तो अल्लाह की निशानी है कि वो उन्हीं में से तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें थोड़े खौफ और माल ओ जान और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। गौर करो, अल्लाह पहले ही तुम्हें बता रहा है कि आजमाइश आना है, लेकिन साथ ये भी कह रहा है खुशखबरी है तुम्हारे लिए। यानी जिसको आज तुम मुसीबत समझ रहे हो, कल वो तुम्हारे लिए इनाम होगा। सुनो, ये जो आंसू तुम छप कर बहाते हो,
یہ جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی تم اللہ کو پکارتے ہو، یہی وہ لمحات ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تم اکیلے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تمہاری ہر سسکی کو سن رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ تمہیں دکھا دے گا کہ تمہارے صبر نے تمہیں کتنا بلند مقام دیا ہے۔ سنو، اب وقت ہے کہ میں تمہیں وہ 2 اشارے بتاؤں جو اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت دیتا ہے جب اس کا صبر ٹوٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، یہ اشارے عام نہیں ہوتے، یہ سب کو نہیں ملتے، یہ صرف ان کو دکھائے جاتے ہیں جنہیں اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک انجان سا سکون آنا شروع ہوتا ہے، چاہے حالات بدترین ہوں، باہر طوفان چل رہا ہو، لیکن تمہارے دل میں عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ تمہیں اپنے ذکر کی چاشنی چکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ سکون خود تمہاری طاقت نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مشکلات کے بیچ اچانک تمہارے سامنے وہ راستہ کھلتا ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایسی مدد آتی ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں تھی، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جس نے اللہ سے ڈر رکھا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت دراصل اسی اشارے کی وضاحت ہے۔ جب تمہارے لیے انوکھے دروازے کھلنے لگیں تو سمجھ لو یہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی خاص نگرانی میں لے رہا ہے۔ یاد رکھو، مشکلات تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے سامنے یہ اشارے رکھنے کے لیے آتی ہے، اور جب تم یہ 2 نشانیاں محسوس کرو تو یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جانے والا ہے جہاں دعا اور حقیقت آپس میں مل جائیں گی۔